ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रणाम महेश दास जी, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। क्या बात है, लगता है किसी धोबी से मित्रता कर ली है क्या आपने? नहीं नहीं, इतने मौल्यवान वस्त्र जो पहने हैं आपने। मूल्य है हमारा। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम दरबार में बैठने के योग्य तो हुए आप। क्या है तानसेन जी, शहंशाह ने दरबार में बहुत सारे गधों को बिठा रखा है। महेश दास, तो गधर्व राग अगर सुनना हो तो धोबी से मित्रता तो करनी ही होगी। वैसे आप दीपक राग के अलावा गधर्व राग भी गाते हैं क्या? और आप दुलत्ती तो नहीं मारते ना? नहीं, अगर आप दुलत्ती मारते हो तो दरबार में आपसे दूरी बना के बैठनी होगी। क्या भरोसा आपका, कब लात मार दें? वैसे हम शहंशाह से भी ये कह देंगे कि अपने लिए कवच बनवा लें, आपसे सुरक्षा के लिए। महेश दास मूर्ख, महामूर्ख। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। जोधा बेगम जिंदाबाद। जोधा बेगम जिंदाबाद जिंदाबाद। रुकैया बेगम जिंदाबाद। रुकैया बेगम जिंदाबाद। रुकैया बेगम जिंदाबाद। रुकैया बेगम जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं आप, हिंदू दरबारियों के बीच में जलाल कितना खुश है। हमारी सल्तनत में हिंदुओं को हमारी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। हमको तो लगता ही नहीं कि हम मुगलिया सल्तनत के भी कुछ हैं। बेशक, जब से जोधा बेगम यहाँ आई हैं, तब से ऐसा लगता है कि ये भी कोई राजवंशी सल्तनत हो गई है। दशहरा मनाया जा रहा है, रावण जलाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम अपना वजूद खो देंगे। क्या किया जा सकता है शरीफ साहब? कौन है जो शहंशाह के खिलाफ जाएगा? शहंशाह, हमारा अनुरोध है कि शहजादों का आप जनता से परिचय कराएं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज अपनी आवाम से अपने शहजादों को मुखातिब करते हैं। हसन और हुसैन। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जोधा बेगम जिंदाबाद। रुकैया बेगम जिंदाबाद जिंदाबाद।
शहजादे हसन हुसैन जिंदाबाद, शहजादे हसन हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजादे हसन हुसैन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग में घोर अंधेरा हो, माता पृथ्वी को पाप ने घेरा हो। जग में घोर अंधेरा हो, माता पृथ्वी को पाप ने घेरा हो। लेके अवध में अवतार प्रभु ने उपकार किया, लेके अवध में अवतार प्रभु ने उपकार किया। रावण का करके संहार जगत उद्धार किया, रावण का करके संहार जगत उद्धार किया। जग में घोर अंधेरा हो। बस किसी तरह वो जहर की उंगली बच्चों को चटा दूं और मेरा काम हो जाएगा। जग में घोर अंधेरा हो, माता पृथ्वी को पाप ने घेरा हो। छाया था जग में घोर अंधेरा। क्या हुआ महेशदास, क्या तुम्हें जश्न में मजा नहीं आ रहा है? नहीं शहंशाह, जश्न तो कमाल का है। प्रभु श्री राम के गुण गाए जा रहे हैं, परंतु ये आवाज जश्न के हिसाब से कुछ जच नहीं रही। महेशदास, तानसेन साहब की आवाज और उनकी मौसीकी किसी रंग की तरह हौले हौले चढ़ती है। वो एक नशे की तरह होती है कि जब वो एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरने का नाम नहीं लेती है। शहंशाह, केवल हम ही नहीं, यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनकी आवाज कुछ पसंद नहीं आ रही। जैसे वो देखिए, रुकैया बेगम भी सो गई। वैसे तानसेन साहब का नाम तानसेन नहीं, नींद सेन होना चाहिए था। रुकैया बेगम, हम हुसैन को ले लें? नहीं, हम ठीक है, शुक्रिया भाभी जान। कितनी कोशिश कर रहे हैं मगर रुकैया है कि मौका ही नहीं दे रही। क्या करें? ओ युग युग में यूं ही रावण बढ़ता रहेगा, ना रघुवर को पल। एक बात समझ नहीं आ रही, आज हुसैन रुकैया बेगम को परेशान नहीं कर रहा, कोई हरकत भी नहीं। रुकैया बेगम बच्चे को इतने अच्छे से कैसे संभालने लगी? ये तो पुतला है, इसका मतलब बच्चे जश्न में नहीं लाए गए। तो कहाँ हो सकते हैं वो? शहजादे अगर जश्न में नहीं तो बहरहाल, अब सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं, बड़े शातिर हैं। जिस तरह से आपने हमारे शहजादों को महफूज रखने की तरकीब बताई वो काबिल तारीफ है। हमारी आवाम का दिल भी रह गया और हमारे शहजादे भी महफूज हैं। हम बहुत खुश हुए, शुक्रिया। महेशदास जी, हम मानते हैं कि वो जश्न हमारे शहजादों के लिए है, इसलिए उनका वहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है।
पर ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या वो वहाँ महफूज रहेंगे या नहीं। शहंशाह, मेरा मानना है कि जश्न बच्चों के लिए है तो उन्हें जनता के समक्ष लाना ही चाहिए। वो ऐसे कि बच्चे जनता के समक्ष होंगे पर वो महल में भी महफूज रहेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो, हम समझे नहीं। शहंशाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जनता के समक्ष लाएंगे मगर उनके पुतले, असल में वो बच्चे महल में ही सुरक्षित रहेंगे। शहजादे अगर जश्न में नहीं तो कहाँ हो सकते हैं? जलाल और बेगमात उन्हें किसी भी ऐरे गहरे के पास नहीं छोड़ सकते। सुनो, मलिकाए आजम नहीं दिख रही, वो अब तक तशरीफ नहीं लाई। बेगम साहिबा, मलिकाए आजम को धुआं बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आई है। इतने बड़े जश्न में मरियम मकानी मौजूद नहीं, इसका मतलब शहजादे उनके पास है। यहाँ तो सख्त पहरा है, मौका देखना होगा। ये बड़ी अच्छी तरकीब थी। आवाम की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और दोनों शहजादे भी महफूज हैं। बेशक भाभी जान, न जाने किस भेस में कौन सा दुश्मन कहाँ छुप कर बैठा। अब क्या करूं? बाहर पहरा है और अंदर ये दोनों। कुछ तो करना होगा, आज का मौका मैं नहीं छोड़ सकता। शहंशाह, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण के पुतले को जलाकर रस्म पूरी की जाए। अरे, आप सोए नहीं अभी तक? क्यों? नींद नहीं आ रही है? जल्दी पानी लेके आओ।
हुआ जोधा बेगम? अब इस तरह क्यों देख रही हैं? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे आज रावण जलकर भी नहीं जला है। ये रावण और उसमें छिपी बुराई कहीं मुस्कुरा रही है। अलविदा जलाल की उम्मीदों, बस 5 दिन और तुम इस बेदर्द दुनिया से निजात पा जाओ। अम्मी जान, आप ठीक है ना? हमारे शहजादे, आप ठीक है ना? ठीक है ना? आइए आइए, हमारा हुसैन ये ठीक है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा हुसैन ठीक है। अम्मी जान, हसन वो ठीक है ना? फिक्र मत करो रुकैया। अम्मी जान, बच्चे कैसे? हसन, हमारा बच्चा। रुकैया बेगम, हुसैन कैसे? फिक्र मत कीजिए जोधा बेगम, दोनों बच्चे ठीक हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। अम्मी जान, अभी आपके कक्ष के सामने से गुजरे, पूरी तरह से जल गया है। हाँ बेटा, मगर वक्त पर आग का मालूम चल गया। अम्मी जान, फूफी जान, आप खैर से तो हैं? खुदा का शुक्र है जलाल, दोनों बच्चे सही सलामत हैं। परंतु अम्मी जान, अचानक से आग लगी कैसे? पता नहीं, अचानक से पर्दे के पीछे से धुआं उठा और बहुत जल्द आग फैल गई। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आप लोगों की तफ्तीश क्या कहती है? यह आग कैसे लगी? शहंशाह, ये एक सामान्य घटना है। हमें नहीं लगता किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, क्योंकि कक्ष की मशाल टांगने की खुटी टूटी हुई मिली है। हो सकता है कि मशाल गिरकर पर्दों पर गिर गई हो और इससे आग बढ़ गई हो। जी, ये एक आम हादसा है शहंशाह। वो आग वाला मसला, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया हो, ये क्या किया जीनत तुमने? हमने कहा था तुमसे कि होशियारी से काम करना। या खुदा, सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने आते ही होंगे। जलाल तुम्हारे साथ साथ हमारी गर्दन भी कटवा देगा। किसी को नहीं बख्शेगा वो, किसी को नहीं। आराम से, आराम से, गहरी सांस लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने अपने मकसद को ऐसे अंजाम दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा लगे। गलत। आम हादसा आम व्यक्तियों के साथ होता है और शहजादे कोई आम व्यक्ति नहीं। शहजादे वो अंगूर है जिस पे दुश्मन की नजर लोमड़ी की तरह रखी है। वहाँ अपने मकसद को अंजाम देने के लिए हम अकेले थे और आपने कुछ नहीं किया और अब बिना वजह परेशान हो रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि सब कुछ तुमने किया है? हौसला रखिए। इस तरह बिना वजह परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपके चेहरे की तकलीफ देखकर आप खुद को शक के घेरे में डाल देंगे। हमें ऐसे रहना है जैसे हम कभी इस बारे में कुछ नहीं जानते। हमारा आधा काम हो चुका है। एक बच्चे को हमने जहर दे दिया है। किसको? बताओ, हुसैन या हसन? नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। हम बांदी के भेष में थे तो नाम नहीं पूछ सकते थे। दोनों बच्चे जुड़वा हैं, एक जैसे लगते हैं और एक जैसे कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ था। हम कुछ समझे नहीं। क्या केवल ये संयोग है कि हम उत्सव में बाहर थे शहजादों को महल में छोड़कर और आग लग गई केवल उसी कक्ष में? इनकी बात में दम है। सबसे ज्यादा लोग जानते थे कि अवाम के पीछे शहजादा नहीं बल्कि उनके पुत्र हैं और हमारी असल औलाद हमारी अम्मी जान के पास थे। अब कैसे पता चलेगा हमें कि हमने किस बच्चे को जहर दिया है और किसको नहीं? वो वक्त बताएगा। जिसको जहर दिया है उसकी हालत कल तक खराब होना शुरू हो जाएगी, मगर तब तक आप एहतियात रखिएगा। ठीक कह रही हो तुम। ऐसे मौके पर तो
हमें तुम्हें संभालना चाहिए और हम खुद बौखला रहे हैं। जलाल, तुम्हारी एक आंख तो फोड़ दी है हमने और बहुत जल्द दूसरी भी खोदोगे तुम। ये हादसा है या किसी की साजिश, इस बात का फैसला जांच पड़ताल के बाद ही होगा। मानसिक, कई बार हमारे दुश्मन अपनी चाल इस तरह चलते हैं कि हम उनकी चाल को देख ना पाए, इसलिए फौरन तफ्तीश की जाए।